हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए आज हमारा 64वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 प्रश्न इतिहास से हैं और 10 प्रश्न विश्व का भूगोल से हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आज इसका 64वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज का 64वां टेस्ट सीरीज। निम्न में से किसके द्वारा नौदा टोली का उत्खनन करवाया गया था? देखिए, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबकी आने की संभावना है, तो आप लोग इसको पूरा करिए अंत तक। नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एचडी संकालिया के द्वारा। इसका सही उत्तर है सी। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और इसका उत्खनन एचडी संकालिया के द्वारा करवाया गया था। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था। देखिए, यहाँ पर जो लिखा है गैरिक मृतभांड, गैरिक का मतलब होता है गेरुआ कलर का। जो गेरुआ कलर का मृतभांड पात्र है इसका नामकरण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हस्तिनापुर में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो बुर्जहोम स्थल है, प्राचीन स्थल, यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं और ये कुत्ते पालतू कुत्ते थे। 1857 की क्रांति के लिए तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनरल कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, ह्यूरोज, ये बात कही गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था 1857 की क्रांति में, जब रजवाड़ों से इनको सहयोग मिला था। 1857 की क्रांति को किसने दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी? जो अंग्रेज़ों की मदद की थी वो लोग कौन थे? इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, नाभा और जींद के सिख, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इन सभी ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद किए थे। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। प्रेफरेंस का, इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इम्पीरियल प्रेफरेंस। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, वीडी सावरकर, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, 1905, 1911 या 1919, ये सभी कांग्रेस के अधिवेशन हैं। तो किस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1960, कोलकाता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अंतिम बार। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन तीनों जो विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना एक साथ की गई थी एक ही वर्ष में। वो कौन सा वर्ष है? 1857, 1881, 1885, 1905। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1857 में। सेंट लॉरेंस घाटी जो दूध व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है पाया जाता है। अब यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन विश्व का भूगोल से देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेंट लॉरेंस घाटी ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कनाडा में। सेंट लॉरेंस घाटी कनाडा में स्थित है जो कि दूध व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। ये हार्न पठार जो खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पाए जाते हैं। ये हार्न पठार कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में, जर्मनी में, चीन में, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हार्न पठार पाया जाता है। भारत में चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश में म्यांमार के सीमावर्ती हैं? बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया। थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। कौन म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं? ये ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। ये तीनों म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुयांगपू नदी बहती है? ये प्रश्न एक बार आ भी चुका है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजिंग, होची मिन्ह नगर, संघाई, मनीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी संघाई में। हुयांगपू नदी बहती है संघाई में। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट्री स्थित है? जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी पार्लियामेंट्री कहाँ पर स्थित है? ये जो चारों स्थल है ये चारों स्थल दक्षिण अफ्रीका में ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कहाँ स्थित है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केप टाउन में। जो दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट्री है ये केप टाउन में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, जबकि डरबन एक बहुत बड़ा बंदरगाह नगर है। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? जो पनामा है उसका एक सीमावर्ती नहीं है। कोस्टा रिका, प्रशांत महासागर, कोलंबिया, वेनेजुएला। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वेनेजुएला। यह पनामा का सीमावर्ती नहीं है। निम्न में से कौन सा कपास उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है? कपास उत्पादन के लिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। यांगटी सिकियांग का मैदान, प्रेरी प्रदेश, मर्रे डार्लिंग बेसिन, मिसिसिपी घाटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मिसिसिपी घाटी। ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। जो देश हिंद महासागर के तट पर स्थित नहीं है वह है। जो हिंद महासागर के तट पर स्थित नहीं है। सोमालिया, मेडागास्कर, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पापुआ न्यू गिनी। ये हिंद महासागर के तट पर स्थित नहीं है। फिजी द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? फिजी द्वीप समूह। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेलानेशिया। जो फिजी द्वीप समूह है ये मेलानेशिया में स्थित है।
दक्षिण कैलिफोर्निया में फैला है? मोजाबे मरुस्थल, तकलामाकन, नामीब, काइजिलकुम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोजाबे मरुस्थल। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।